ठीक है। अब काइनेमेटिक्स में हमारे पास दो चीजें बची हुई हैं, क्या क्या? काइनेमेटिक्स में हमारे पास दो चीजें बची हुई हैं, क्या क्या बची हुई हैं बताओ? एक तो रिलेटिव मोशन और एक सर्कुलर मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब 2D का, 1D का तो हमने कर लिया था, राइट? यस सर। हाँ, तो 2D में जानते हो एक्चुअली रिलेटिव मोशन का बेसिक फंडा तो सब जगह सेम ही रहता है, लेकिन 2D में अप्लाई करने में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आती है कि जो 2D एप्लीकेशन होता है उसमें विजुअलाइजेशन का रोल होता है, रिलेटिव विजुअलाइजेशन का। ठीक है, उसकी वजह से कई बार बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, बाकी तो कोई खास ये नहीं होता। ठीक है, करें आगे बढ़े। ठीक है, तो आज हम लोग 2D रिलेटिव मोशन की बात करेंगे। तो 2D रिलेटिव मोशन के बहुत सारे पॉपुलर एस्पेक्ट हैं, जैसे एक रेनमैन प्रॉब्लम है, एक रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम है, और एक ग्रेविटी के अंदर कंपैरिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल है। ठीक है भाई, इज दैट क्लियर? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ, तो अभी देखो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बेसिक फंडा एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर उसको अप्लाई कराऊंगा, क्योंकि जब अप्लाई करते हैं तब लोगों को दिक्कत आती है रिलेटिव मोशन में, बाकी तो दिक्कत नहीं आती। तो एक बार मैंने तुम्हें बताया था रिलेटिव पोजीशन का क्या मतलब होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन? मान लो एक पार्टिकल का पोजीशन बी है, दूसरे का ए है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, क्या बोलेंगे हम लोग? बी माइनस ए। हाँ, आर बी माइनस आर ए, ठीक है ना। हाँ, उसी तरह से उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे? उसके हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, यानी वीवी माइनस वी ए रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, उसका जो रेट ऑफ चेंज है उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव एक्लेशन। ठीक है भाई, सब कुछ रिलेटिव मोशन में भी सब कुछ वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल इसमें होता है। डिफरेंस बस इतना ही होता है कि एवरीथिंग इज रिलेटिव, सो वी हैव टू मेक ऑल द एनालिसिस रिलेटिव। जो भी इक्वेशन लगाने रिलेटिव में लगाने। जैसे कांस्टेंट एक्लेशन मोशन है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ इंटू रिलेटिव एक्लेशन इंटू टी स्क्वायर, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है भाई, सब कुछ वही लगाना है। समझ में आ ही रहा है बात? ठीक है ना? ठीक है, ओके। अब कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेटिव मोशन में जैसे हमसे पूछा जाता है, जैसे दो पार्टिकल का मोशन हमको कंपेयर करना है, ठीक है, और उसमें कुछ बातें कही जाती हैं, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसको थोड़ा विजुलाइज करने की हम लोग कोशिश करते हैं, करें कोशिश। ठीक है, तो जैसे जब भी रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो ये लिख लो, व्हेन जब रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द हाउ द मोशन ऑफ बी विल अपीयर टू ए, बताओ। जब भी वीवीए कांस्टेंट होगा तो मोशन ऑफ बी एज ऑब्जर्व बाय ए कैसा दिखेगा? सर आर्ट रेस्ट दिखेगा उसमें। नहीं, वीवीए कांस्टेंट है, वीवीए जीरो नहीं है। अच्छा अच्छा, तो सर वो नॉन एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यानी स्ट्रेट लाइन पे चलता हुआ दिखेगा। कैसे है? स्ट्रेट लाइन। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कंक्लूजन गिवन वीवीए इज इक्वल टू कांस्टेंट। कंक्लूजन क्या है? मोशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए इज स्ट्रेट लाइन। मोशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, motion of b relative to a is on a straight line, लिख लो। when vva is constant, motion of b relative to a is straight line। along vva, along क्या? along vva, ठीक है, ओके। यानी इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये मान लो ए है, अभी टाइम जीरो पे ए यहाँ पे है और टाइम जीरो पे बी यहाँ पे है, ठीक है। इनकी एक्चुअल वेलोसिटी जो भी हो वीवीए ऐसे है,
ये बीबीए का डायरेक्शन है, तो ए को ऐसा लगेगा कि बी ऐसे जा रहा है, ठीक है भाई। ए को क्या लगेगा, बी इस लाइन पे चलते चले जा रहा है। हो सकता है एक्चुअल वेलोसिटी इनकी अलग अलग हो, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी जिधर होगा ना उधर जाता हुआ ए को नजर आएगा, ए को लगेगा कि बी ऐसे जा रहा है। समझ में आ रहा है? इन द फ्रेम ऑफ ए it will appear as if B is moving on this line. आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये मान लो इनिशियल पॉइंट पे ये डिस्टेंस L है और ये एंगल मान लो थीटा है, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे, ये हो गया n, तो an क्या हो गया, मिनिमम सेपरेशन। So what is the minimum separation between A and B during this motion? क्या बताओगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया an, so what is the minimum separation between A and B? क्या बोलोगे? L sin theta, ठीक है? Sir, between A and B during their motion. What is the minimum separation between A and B during their motion? तो क्या बोलोगे, L sin theta। समझ में आ रहा है? सर तो B तो उस पॉइंट पे आएगा ना, अब तो है नहीं उस पॉइंट पर। नहीं, टाइम जीरो पे A, यहाँ पे A पे है, B B पे है, ठीक है? ओके? सर N पे होगा ना L sin थीटा। नहीं, मैं अभी मैं जो कह रहा हूँ पहले सुनो ना मेरी बात, पहले उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो, उसके बाद समझ में आएगा। टाइम जीरो पे A यहाँ पे है, B यहाँ पे है और ये डिस्टेंस L है, ठीक है? और रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, तो A को क्या लगेगा कि B ऐसे जा रहा है। A तो खुद के रिलेटिव रेस्ट पे है ना। सारी बात समझ में? ठीक है सर, तो जो B मूव करके कुछ टाइम t में n तक पहुंचेगा तब होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नहीं, A के रिलेटिव देख रहे हैं ना, A भी मूव कर रहा है, B भी मूव कर रहा है, A के रिलेटिव ऐसा लगेगा कि B ऐसे जा रहा है। सर मैं क्या हूं, A के रिलेटिव भी L sin थीटा का लगेगा ना जब B ट्रैवल करके पहुंचेगा n तक। हाँ, A के रिलेटिव B n हो गया L sin थीटा, तो जैसे B अगर इस लाइन पे जाएगा तो कभी ना कभी n को क्रॉस करेगा ना। हाँ सर वही कह रहा हूँ। हाँ, तो जब n को क्रॉस कर रहा होगा उस समय मिनिमम सेपरेशन होगा, यही मिनिमम सेपरेशन होगा, ठीक है? हाँ सर ठीक है। तो मिनिमम सेपरेशन क्या आया? L sin थीटा। हाँ, और कितनी देर बाद आया? तब तक B का रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, Bn। कितने देर के बाद आएगा अगर पूछेंगे तो कहोगे Bn। L cos थीटा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। L cos थीटा अपन VB है, ठीक है? ठीक है? हाँ, तो जब भी रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट हो, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए और ऐसे केस में मिनिमम सेपरेशन पूछा जाएगा तो ऐसे अप्रोच करेंगे, ठीक है भाई? ठीक है, अच्छा ये बताओ अगर ऐसे केस में थीटा 0 हो जाए तो क्या होगा मिनिमम सेपरेशन? इन सच केसेस इफ थीटा इक्वल टू 0 व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन? ऐसे केस में अगर थीटा 0 हो जाए तो मिनिमम सेपरेशन कितना होगा? 0। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल 0 हो जाएगा, यानी इसका मतलब मिनिमम सेपरेशन 0 हो गया, यानी दोनों टकरा जाएंगे। यस सर, यस सर। तो ये बताओ अगर रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए कब दो पार्टिकल टकराएंगे, पूछेंगे तो क्या बोलेंगे आप? थीटा 0 का प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट टू रिलेटिव सेपरेशन। सेम लाइन पे हैं दोनों। हाँ, लिख लो इस बात को, दूसरा पॉइंट है, लिखो। In such cases, condition of collision is relative velocity should be oppositely directed to relative separation. In such cases, condition of collision is relative velocity should be oppositely directed to relative separation. ठीक है?
In such cases, condition of collision is relative velocity should be oppositely directed to relative separation. ठीक है, आ रही ना बात समझ में? सर पॉइंट दोबारा रिपीट कर दीजिए। पॉइंट 1 ये है कि मिनिमम सेपरेशन इज an इक्वल टू l sin थीटा, ठीक है, एंड आफ्टर टाइम t दिस vn by vva यानी l cos थीटा by vva, ये है पॉइंट 1, ये जो लिखा हुआ ना, ये पॉइंट 1, ठीक है। और पॉइंट 2 क्या है? इन सच केसेस कंडीशन ऑफ कोलिजन इज theta is equal to 0. It means relative velocity is oppositely directed to relative separation. यानी अगर थीटा 0 हो जाते, ए को ऐसा लगेगा कि बी बिल्कुल यूं उसकी तरफ ही आ रहा है तो टकरा जाएगा, ठीक है भाई? क्लियर है? In such cases, condition of collision is relative velocity should be oppositely directed to relative separation. क्लियर है ना भाई? ठीक है। In such cases, condition of collision is relative velocity should be oppositely directed to relative separation. ठीक है भाई? यस सर। हाँ, ये सब कंडीशन है, इसके हिसाब से हम चीजों को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़े। Yes, sir. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ठीक है, ओके। अब इनको अप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे? अरे ये बताओ, अगर दो प्रोजेक्टाइल की बात करें तो उनका मोशन कैसा है? इफ टू प्रोजेक्टाइल्स की बात करें और एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखें तो कैसा मोशन होगा? Project. हाँ, क्वेश्चन की तरह लिखो, इसको लिखो, व्हाट इज द मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल as observed in the frame of another projectile. बताओ, what is the motion of one projectile as observed in the frame of another projectile? कैसा मोशन है? मतलब पाथ कैसा है? अरे बोले कि होगा सर? जरा सोच जाओ, जो सबको ही बताओ भाई, what is the motion of one projectile as seen from another projectile? बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है ये। What is the motion of one projectile as seen from another projectile? क्या आंसर दोगे? स्ट्रेट लाइन। हाँ बिल्कुल सही। देखो, दोनों प्रोजेक्टाइल ग्रेविटी में गिर रहे हैं ना, यस तो मान लो प्रोजेक्टाइल ऑब्जर्व प्रोजेक्टाइल को बी नाम दिया, तो ए बी कितना है? माइनस जी जे कैप, और जो ऑब्जर्वर है उसको ए नाम दे दिया, तो ए कितना है? माइनस जी जे कैप। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ बी रिलेटेड टू ए? क्या आएगा? 0। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? हाँ सर, वो एक्स में भी होगी और वाई में भी होगी। हाँ, तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है। रिलेटिव वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होता है तो एक का मोशन दूसरे के रिलेटिव कैसा नजर आता है? स्ट्रेट लाइन। यस। तो दो प्रोजेक्टाइल में से अगर एक प्रोजेक्टाइल के फ्रेम में दूसरे प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व करें तो मोशन कैसा नजर आएगा?
स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना भाई, पैराबोलिक नहीं नजर आएगा। ग्राउंड से देखेंगे तो प्रोजेक्टाइल का मोशन प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक नजर आता है, लेकिन अगर एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल का मोशन देखेंगे तो कैसा नजर आएगा, कैसा आएगा बोला, कैसा आएगा भाई, स्ट्रेट लाइन। सबको समझ में आ रही है ना ये बात? आयुषी क्लियर है? हाँ बताओ बेटा। सर क्लियर है। ठीक है, ओके सूरत, यस सर क्लियर है। ठीक है। तो ये ध्यान दो कि एक प्रोजेक्टाइल से जो हम दूसरे प्रोजेक्टाइल का मोशन देखते हैं ना, तो वो स्ट्रेट लाइन नजर आता है। क्यों नजर आता है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। यानी एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल का मोशन अगर हम विजुलाइज करें तो ये आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है भाई, ओके। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसमें एक दो क्वेश्चन मैं अप्लाई करवाऊंगा। हाँ बताइए सर, अगर हम अलग अलग वर्टिकल एक्सेलरेशन ले लेते तो पैराबोलिक ही दिखता। नहीं, ग्राउंड से देखेंगे तब पैराबोलिक दिखेगा, अगर एक के रिलेटिव दूसरे को देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन नजर आएगा। नहीं सर, जैसे अगर मैं सर अलग अलग प्लैनेट पे रख दूं दोनों, एक मिनट, क्या बोल रहे हो, एक मिनट, मुझे तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है। सर अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। सर मैं कह रहा था कि अगर सर हम अलग अलग प्लैनेट पे रख दे दोनों और प्रोजेक्टाइल करें फिर वहां, तो सर हाँ एक्सेलरेशन अलग होगी दोनों की। अरे भाई, एक बात बता, एक प्लेनेट पे एक मोशन है, दूसरा दूसरे प्लेनेट पे है। हाँ सर, तो रिलेटिव उन दोनों ये को भगवान, है। पहले तुम देखेगा कैसे एक प्रोजेक्टाइल से एक प्लेनेट से सर नहीं, दूसरे प्लेनेट को। सर हाइपोथेटिकली मतलब मेरा मतलब है सर वर्टिकली अगर हम अलग कर दें तो कैसा दिखेगा? अब इसमें बहुत सारे हाइपोथेटिक्स आ गए हैं, बहुत सारी बातें चेंज हो गई। एक तो सबसे पहली बात करो कि जो एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें आप सरफेस से कितना दूर जाते हो, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। सर u स्क्वायर sin 2 थीटा। अरे वो तो फॉर्मूला है ना, बेसिक बात ये है कि वो डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, 10 मीटर 20 मीटर 25 मीटर ऐसे ही होता है। हाँ सर, हाँ सर। अब प्लेनेट का रेडियस कितना होता है, सर प्लैनेट मतलब जैसे कि एक्सेलरेशन अगर g ना करके सेम ना लेके अलग कर दें। हाँ तब तो फिर प्रोजेक्ट वही नजर आएगा, पैराबोलिक नजर आएगा। हाँ सर, वही पूछ रहा कोई भी कांस्टेंट एक्लेशन मोशन, ध्यान दो, कोई भी कांस्टेंट एक्लेशन मोशन, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या है, था। पैराबोलिक है। और स्ट्रेट लाइन कब है, जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्लेशन एक तरफ है, अपोजिट तरफ है, या यू जीरो, ठीक है। सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्ट्रेट क्यों नहीं हो सकता? कोई भी कांस्टेंट एक्लेशन मोशन स्ट्रेट लाइन का तभी होता है जब यू और ए सेम डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, या यू जीरो हो। बाकी हर केस में कांस्टेंट एक्लेशन मोशन पैराबोलिक मोशन, ओके सर। ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, तो अगर रिलेटिव एक्लेशन कुछ भी आ गया और मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं है तो पैराबोलिक होगा, ठीक है, ओके। यस सर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब देखो मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं तो मुझे बताना, आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन, ठीक है। एक टावर है, एक दूसरा टावर है। ये टावर, दोनों टावर के बीच का जो गैप है ना वो है 50 मीटर, कितना, सॉरी 50√3 मीटर। दो टावर हैं, दोनों टावर के बीच का गैप कितना है, इसका हाइट है 50 मीटर और इसका हाइट है 100 मीटर। दिख रहा है क्या डायग्राम? यस सर। देखो दो टावर हैं, दोनों टावर के बीच में गैप कितना है, 50√3। हाँ, और ये 100 मीटर हाइट का है, ये 50 मीटर हाइट का, दिख रहा है क्या? ठीक है, यहां से ना एक पार्टिकल बी को फेंका गया ऐसे हॉरिजॉन्टली, ठीक है भाई, राइट, 10 मीटर पर सेकंड से,
कितना वेलोसिटी से? विथ व्हाट वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकंड। और इस यहाँ से एक दूसरा पार्टिकल को फेंका गया, बी को, यहाँ से मान लो बी को फेंका गया, यहाँ से ए को फेंका गया। ए को किस वेलोसिटी से फेंका गया ये नहीं पता, ठीक है भाई, ऐसे फेंका, फेंका लेकिन वर्टिकल है, ठीक है। यस हाँ, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए सो दैट द टू पार्टिकल्स कोलाइड इन द एयर? क्वेश्चन है ए की क्या इनिशियल वेलोसिटी हो कि दोनों पार्टिकल एयर में टकराए? बताइए। यस सर। एक मिनट में थोड़ा थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देता हूँ, इसको 10 का 20 कर दे रहा हूँ, ध्यान देना भाई क्या किया मैंने, 10 को 20 कर दिया। अब बताओ फॉर व्हाट should be the initial velocity of A so that the particles collide in the air? अब बताइए। सर कुछ टाइम दिया है। नहीं, एक साथ ही फेंका गया ना दोनों को, जब बी को फेंका गया उस समय ए को फेंका गया, तो क्या स्पीड से फेंका होगा ए को कि टकराए दोनों एयर में? एक साथ ही फेंक दिया दोनों को। अभी जो बताया है बस उसी का एप्लीकेशन है ये। हो गया? एक मिनट। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। बताओ। तुम्हारे को हाँ बताओ। आ गया? देखो ध्यान से देखना भाई, ये अगर मैं ए बी का इनिशियल लाइन की बात करूं तो यही है ना इनिशियल लाइन, ठीक है। Yes.
तो इसका मतलब क्या, अभी मैंने तुम्हें क्या कहा, यानी ये ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर, 50√3 मीटर, है ना, और ये कितना है, वो 100 हो जाएगा ए बी। नहीं 100 - 50, 100 हुआ ना, ये 50 हो गया ना, ये 50√3 हुआ, नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ए बी 100 हो गया। नहीं ये भी 100 कैसे होगा, हाँ हाँ 100 हो गया, ये भी तो मुझे मतलब नहीं, ये एंगल कितना है ये बताओ, सर थीटा की वैल्यू बतानी है। ये एंगल हो गया 30 डिग्री। हाँ सर 30 हो गया। इसका मतलब ए से अगर हम बी का मोशन देखेंगे तो बी विल बी कमिंग लाइक दिस, यस सर। ऐसे आगे हिट करेगा ना ए को, क्या, यस सर। यानी if I observe the motion of B with respect to A, it will be moving on this straight line and hitting it here, क्या, यस सर, स्ट्रेट लाइन में होगा। हाँ, तभी जाके हिट करेगा ना इसको, यानी VB - VA इस लाइन पे होना चाहिए ना, यस सर। तो VB तो यही है T और -VA ये है, मैंने इनिशियली यूए से फेंका था तो -UA ये हो गया, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आना चाहिए, इसी लाइन पे आना चाहिए, ठीक है, यानी ये 30 डिग्री का एंगल, ये यहाँ पे 30 है तो ये 30 का एंगल बनना चाहिए ना भाई, तो यस tan सर। 30 इक्वल टू क्या, UA/20, राइट, ये होना चाहिए ना, तो UA कितना आ गया, 20/√3 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। नहीं सर, ये यूए कहाँ से आपने लिया? UA तो मुझे पता नहीं, वही तो निकालना है, मैंने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए को UA नाम दे दिया। सर लेकिन ये तो हम डाउनवर्ड लिया ना आपने। अरे अगर इसको अगर ऊपर फेंकेंगे तो रिलेटिव में वो माइनस होके नीचे आएगा ना, अरे समझा नहीं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए का मतलब क्या अच्छा होता है, अच्छा, हाँ ठीक है सर, समझ गया सर, नेगेटिव ले लिया आपने। UB - UA यही होता है ना। अब समझ सोचो गया यहाँ सर। पे UB तो इधर है क्योंकि दिया हुआ 20 और -UA ये हो गया, नॉन पड़ेगा ना, तो ये ऐसे आएगा, ये UBA हो गया, समझ आ रहा है, ओके, समझ गया ये सर। एंगल मेरे को 30 चाहिए, ठीक है, तो UB हमको पता है, समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर, आ गया। हाँ, तो UA/20 इक्वल टू tan 30, यानी UA कितना आ गया, क्या भाई, UA कितना आ गया, tan 30 तो 1/√3 हो गया, तो 20/√3 आ गया ना, यस। हाँ, समझ में आया, अगर इन दोनों पार्टिकल को टकराना है तो स्पीड क्या होना चाहिए, 20/√3 मीटर पर सेकंड, क्लियर है, यस सर। हाँ, हो गया, ठीक है, यस सर। आगे बढ़े, सर लिख लें, 1 मिनट ये। हाँ लिख लो, मतलब ये बात समझ लो के रखो कि जब भी रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो कंडीशन ऑफ कोलिजन इज व्हाट, मूवमेंट इज इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन ऑफ व्हाट पार्टिकल एज सीन फ्रॉम अदर शुड बी ऑन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ठीक है भाई, ये फंडा है रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होने का, ये फंडा है।
ठीक है, आगे बढ़े हैं। राइट, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट, नोट कर लिया ना सारा। ओके, तो देखो इस तरह से क्या होता है, आप ये देखिए मोशन एक पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल का दूसरे के रिलेटिव मोशन स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों होता है? कि रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होती है, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। और ऐसे केस में मिनिमम सेपरेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसे करेंगे। क्लियर है भाई? ओके, अब आता है रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम। लिख लो, रिवर्स स्विमर केसेस। ठीक है, लिखिए रिवर्स स्विमर केसेस। लिख लिया? यस सर। ठीक है, रिवर्स स्विमर केसेस का मतलब क्या? फंडामेंटली रिवर्स स्विमर केस क्या है, इसको जरा सोचने की कोशिश करें। ठीक है, ये सबसे पहले बताओ, अगर तुम तैरोगे तो किसके रिलेटिव तैरोगे? इफ यू स्विम, यू विल स्विम रिलेटिव टू व्हाट? रिवर करंट। हाँ, मतलब वाटर के रिलेटिव नहीं। तो मान लो जब आप एक लेक में तैरते हो तो क्या होता है? लेक में तो वाटर रेस्ट पे होता है, तो वहां पे जब आप लेक में तैरते हैं तो जो भी आपकी वेलोसिटी रिलेटेड टू वाटर होती है वही ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी होती है। यस सर। क्यों? अरे क्योंकि जो जिस फ्रेम में आप तैर रहे हो वो फ्रेम तो स्टेशनरी है ना भाई। जिस फ्रेम के रिलेटिव आप मूव कर रहे हो वो फ्रेम स्टेशनरी है, तो जो उस फ्रेम के रिलेटिव वेलोसिटी वही ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी है ना? हाँ सर। हाँ, लेकिन यहीं पे डिफरेंस कब आ जाता है? जब आप रिवर में तैरते हो। क्यों? रिवर में जब आप तैरते हो तो रिवर के रिलेटिव आपकी जो वेलोसिटी होती है वो कुछ और हो जाती है, और ग्राउंड फ्रेम में आपकी वेलोसिटी कुछ और हो जाती है। क्यों? ये ग्राउंड फ्रेम में आपकी वेलोसिटी क्या है? आपकी वेलोसिटी रिलेटिव टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाती है क्या? यस सर। हाँ, तो ध्यान दो, रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम किस केस का एग्जांपल है? रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम is example of a case in which a particle is moving relative to a medium and medium is also moving. Reverse swimmer case is fundamentally the example of a case in which a particle is moving relative to a medium and medium is also moving, है ना? Fundamentally reverse swimmer case is example of the motion in which a particle is moving relative to medium and medium is also moving, right? है ना? बेसिकली मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे अगर सबस्क्रिप्ट में एक टर्म लिखा है इसका मतलब ग्राउंड फ्रेम, और दो टर्म लिखा हुआ तो इसका मतलब रिलेटिव फ्रेम। तो आई एम टॉकिंग ऑफ दिस। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। देखो क्या होता है कि जैसे आप मूव करते हो तो कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे आप किसी फ्रेम में मूव कर रहे हैं और फिर फ्रेम भी मूव कर रहा है, तो आपकी रिलेटिव आपकी जो वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में होती है वो हो जाती है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिलेटेड टू मीडियम प्लस वेलोसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, जैसे मान लो कोई लेक है, उसमें जब आप तैरते हैं तो जो आपकी वेलोसिटी वाटर के रिलेटिव होती है वही ग्राउंड फ्रेम में होती है। ठीक है, लेकिन जब आप एक रिवर में तैरेंगे तो जो आपकी वेलोसिटी रिवर के रिलेटिव होती है और जो आपकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव होती है दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। इज इट क्लियर?
सर ये आपने वीपी क्या है? VP मतलब कोई भी पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू मीडियम प्लस वेलोसिटी ऑफ मीडियम। सर ये एक्चुअल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। हाँ सब देखो, मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर सबस्क्रिप्ट में मैंने एक टर्म लिखा है ना, इसका मतलब ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी, और सबस्क्रिप्ट में दो टर्म लिखा है, इसका मतलब रिलेटिव। VP का मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिलेटेड टू ग्राउंड, VPM का मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिलेटेड टू मीडियम, VM का मतलब वेलोसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, यही रिवर्स स्विमर में होता है। रिवर्स स्विमर में क्या होता है कि वाटर मूव कर रहा होता है, और आप स्विम किसके रिलेटिव करते हो? रिवर के। हाँ, अल्टीमेटली आपकी जो ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी है वो एक अलग क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है ना भाई? आप स्विम करते हो वाटर के। VPM क्या डिनोट? VPM क्या डिनोट करेगा? VPM में सबस्क्रिप्ट में पहला टर्म कौन है? बताओ, सबस्क्रिप्ट में पहला टर्म कौन है? अरे नीचे जो लिखा होता है ना उसी को सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो P/M लिखा हुआ है ना, सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है? सर P/M। तो पहला टर्म ऑब्जर्व हुआ, दूसरा दूसरा टर्म ऑब्जर्वर हुआ, तो VPM का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू मीडियम। ठीक है, यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिलेटेड टू मीडियम प्लस वेलोसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? क्या क्लियर है ना सबको भाई? यस सर। हाँ, अब यही जब हम लोग वाटर में लगाएंगे, मतलब रिवर में लगाएंगे, तो हम लोग ऐसे लेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू रिवर, यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन ग्राउंड फ्रेम is velocity of swimmer relative to river plus velocity of river। ठीक है, यस सर। राइट? यस यस। नहीं, क्लियर है सर। तो बेसिकली फंडा यही है कि एक मीडियम के रिलेटिव आप मूव करें। अच्छा ये बताओ, जब तुम तैरते हो तो किसके रिलेटिव तैरते हो? whenever you swim you actually swim relative to what? water। यस सर, रिवर करंट। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपको पास कुछ टर्म्स होते हैं, उनका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी होता है। लिख लो उसको, लिखो लिखो, स्विमिंग वेलोसिटी लिखो, स्विमिंग स्विमिंग वेलोसिटी। ठीक है, स्विमिंग वेलोसिटी कॉमा लिखे, स्विमिंग वेलोसिटी सर ये लिख लिया। हाँ, स्विमिंग वेलोसिटी कॉमा यस सर। स्विमिंग कैपेबिलिटी यस सर। स्विमिंग वेलोसिटी कॉमा स्विमिंग कैपेबिलिटी कॉमा स्विमिंग वेलोसिटी कॉमा स्विमिंग कैपेबिलिटी कॉमा ठीक है भाई?
स्विमिंग वेलोसिटी कॉमा स्विमिंग कैपेबिलिटी कॉमा वेलोसिटी इन स्टिल वाटर। ठीक है, they all mean they all mean they all mean they all mean speed relative to water। ठीक है, आ रही बात समझ में? यस यानी अगर मैं कहूं वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ? कैसे रिपीट कर देना। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो क्या बोलोगे? ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है। नहीं, ध्यान से सोचना, स्टिल वाटर दिया हो तो मतलब वाटर के रिलेटिव जो है वही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। हाँ सर वही तो बोला सर। हाँ, लेकिन अब ध्यान से सोचना, अगर वाटर की वेलोसिटी चेंज कर जाएगी तो क्या चेंज कर जाएगा? वाटर के रिलेटिव चेंज होगा या ग्राउंड के रिलेटिव चेंज होगा? सर वाटर के रिलेटिव चेंज होगा। वाटर के रिलेटिव नहीं चेंज होगा, वाटर के रिलेटिव तो वही रहेगा। अगर वाटर मूव करने लगा तो ग्राउंड के रिलेटिव चेंज हो जाएगा। मान लो मेरी स्विमिंग कैपेबिलिटी है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। ये किसके रिलेटिव है? वाटर के। तो वाटर अगर मूव करेगा और नहीं करेगा तो क्या डिफरेंस आएगा? ग्राउंड फ्रेम में चेंज हो जाएगा ना हमारा वेलोसिटी। सर समझा नहीं। मैं कह रहा हूं कि मान लो मैं एक लेक में 4 किलोमीटर पर स्पीड से तैरता हूं, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं लेक में तैर सकता हूं, ठीक है। यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं डाउन स्ट्रीम तैर रहा हूं एक रिवर में जो कि 2 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रही है। यस सर। तो बताओ मेरी ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी क्या होगी? ग्राउंड से अगर कोई देखेगा तो मेरी स्विमिंग वेलोसिटी को क्या नजर आएगी? क्या नजर आएगी? डाउन स्ट्रीम तैर रहा हूं ना, तो जैसा रिवर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में भी फ्लो कर रहा हूँ रिवर के रिलेटिव, तो अल्टीमेटली ग्राउंड फ्रेम में मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 6। हाँ, तो चेंज क्या हुआ, वाटर के रिलेटिव या ग्राउंड के रिलेटिव? सर ग्राउंड के रिलेटिव। हाँ, इसका मतलब जब भी तुमको ये इंफॉर्मेशन दिया जाए वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, इट मींस व्हाट? यू आर गिवन मैग्नीट्यूड रिलेटिव टू वाटर, राइट? आ रही बात समझ में? यस सर। हाँ, क्योंकि वाटर तो हर बार स्टेशनरी नहीं रहेगा ना भाई। वाटर अगर स्टेशनरी नहीं रहेगा तो ग्राउंड कौन सी वेलोसिटी चेंज होगी? ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी चेंज होगी ना। यस सर। ठीक है, तो इसका पर्पस ही यही होता है, जब भी मैं किसी क्वेश्चन में वेलोसिटी इन स्टिल वाटर दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी दे रहा हूँ, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, तो ये सब ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए मैंने करा दिया। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि हम वेक्टरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यूजुअली हम फ्लो ऑफ रिवर को एक्स एक्सिस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यानी वी आर के डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वी आर है। क्लियर है? ओके, और ये मान लीजिए विड्थ ऑफ द रिवर है। तो अब अगर मैं ऐसे तैरूंगा, और मैं अगर मान लो ऐसे तैर रहा हूँ वाटर के रिलेटिव, मतलब वी एस आर ऐसे है, तो मेरी ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी वी एस आर प्लस वी आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये हो गया वी एस। ये क्या हो गया? यानी मैं भले ही ऐसे जा रहा हूँ वाटर के रिलेटिव, एक्चुअली मैं ग्राउंड फ्रेम में ऐसे जा रहा हूँ, यानी भले ही मुझे लगे कि मैं ऐसे तैर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं पहुंचूंगा। मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? यहाँ पहुंच जाऊंगा। मैं इस लाइन पे नहीं पहुंचूंगा, यहाँ नहीं पहुंचूंगा, मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। समझ में आ रहा है? सर अगर वो जैसे क्वेश्चंस में कहता है कि नहीं, अभी क्वेश्चन को छोड़ो, मेरी बात पहले समझो। क्वेश्चन में तो इस बात को समझोगे तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो मेरी बात पहले समझ लो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रही है?
यस सर। मतलब जब भी आप तैरते हो तो आप किसके रिलेटिव तैरते हो? वाटर के रिलेटिव तैरते हो। किसके रिलेटिव तैरते हो? और फिर वाटर की वेलोसिटी उस वेक्टर के लिए ऐड हो गए आपकी वेलोसिटी को ग्राउंड फ्रेम में कन्वर्ट कर देती है। यानी अब भले ही मैं इस तरफ तैर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली मैं ग्राउंड में ऐसे जा रहा हूं, तो मैं यहाँ नहीं पहुंचूंगा, मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। समझ में आ रही है? सर हमें कौन सा पाथ लगेगा? हमें तो लगेगा कि हम यूं जा रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली ऐसे जा रहे होंगे। ओके सर। हमें तो लगेगा कि हम ऐसे जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? ऐसे। ठीक है। यस सर। लेकिन हम एक्चुअली कैसे जा रहे होंगे? हम ऐसे जा रहे हैं। ठीक है। यस सर। सारी बात समझ में? हाँ सर, हाँ सर। क्योंकि हम किसके रिलेटिव तैरते हैं? वाटर के रिलेटिव। ओके, यस सर। एक मिनट। हाँ, एम आई ऑडिबल? आ रही है आवाज? हेलो, क्या आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो देखो, हम तो ऐसे तैर रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली हम ऐसे जा रहे हैं। समझ में आए? इसको अब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। लिख दूं? मतलब आई कैप जे कैप के साथ लिख देता हूँ। ठीक है। तो देखो, अब क्या होता है, जैसे आप तो वीएसआर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन आपकी जो वेलोसिटी होती है वो अल्टीमेटली वीएस हो जाती है। तो कैसे हो जाती है? देखो, ये देखो, तुम ऐसे तैरने की कोशिश कर रहे हो वीएसआर से, किनारे से थीटा एंगल बना रहे हो, लेकिन वी आर वेक्टोरियली ऐड होके तुम्हारी वेलोसिटी को वीएस में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ग्राउंड से जो हमारी वेलोसिटी है वो वीएस है। समझ में आ रहा है? वीएस का एंगल मान लो एक्स के साथ अल्फा है, तो अल्फा और थीटा दो अलग अलग चीजें आ गई। थीटा पे तो मैं तैर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली मैं किस एंगल पे तैर रहा हूं? मैं तैर रहा हूं रिवर फ्लो के साथ, यानी बैंक के साथ थीटा एंगल पे, लेकिन एक्चुअली मैं अल्फा एंगल पे जा रहा हूं। समझ में आ रही बात? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। मैं रिवर फ्लो के साथ थीटा एंगल पे तैर रहा हूं, लेकिन मैं एक्चुअली अल्फा पे जा रहा हूं। ये बात क्लियर है कि नहीं है? यस सर, क्लियर है। हाँ, यानी अगर मैं वेक्टोरियली लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? वीएसआर वेक्टर क्या है मेरा? वीएसआर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ, वीएसआर का मैग्नीट्यूड हमको पता है। तो वीएसआर है जो वेक्टर हो गया हमारा वीएसआर कॉस थीटा आई कैप प्लस वीएसआर साइन थीटा जे कैप। क्लियर है भाई सबको? और वीएस क्या हो गया? और वीआर हो गया वीआर आई कैप। तो वीएस क्या हो गया? वीएस हो गया वीएसआर प्लस वीआर, यानी मैं लिखूंगा इसको वीएसआर कॉस थीटा प्लस वीआर आई कैप प्लस वीएसआर साइन थीटा जे कैप। समझ में आ रही बात? यस सर। ये देखो, हमारा सारा एनालिसिस का मेन काम ये है। ये अगर समझ में आ गया तो पूरा समझ में आ गया। ठीक है भाई? यानी अगर मैं रिवर फ्लो के साथ थीटा एंगल पे स्विम करूंगा तो रिलेटिव में तो आई कैप हो जाएगा वीएसआर कॉस थीटा, बट एक्चुअल हो जाएगा वीएसआर कॉस थीटा प्लस वीआर। ठीक है। और जे कैप हो जाएगा वीएसआर साइन थीटा। ठीक है। यस सर। तो बताओ इसमें क्रॉस करने में कौन सा कंपोनेंट हेल्प करेगा? मान लो रिवर का विड्थ बी यस है। सर, साइन थीटा। हाँ, तो बताओ रिवर का विड्थ अगर बी है तो टाइम टेकन टू क्रॉस कितना होगा हमारा?
B upon VSR sin theta. समझ में आ रहा है ना ये बात? Yes sir. Time taken to cross the river will be B upon VSR sin theta, right? Yes sir. Till then, what will be the displacement along river flow? अभी हमारा रिवर के along क्या वेलोसिटी है भाई? Sir, VSR cos theta plus VR. ये क्या करेगा? सर ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये रिवर के along डिस्प्लेस करेगा। किसके along? रिवर के लॉन्ग इसको डिस्प्लेसमेंट? ड्रिफ्ट बोलते हैं, यानी ड्रिफ्ट डिस्प्लेसमेंट along x. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट along x? इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। वो क्या होगा? VSR cos थीटा इनटू टी। नहीं प्लस VR इंटू टी। हमारी ग्राउंड पे वेलोसिटी। VR इनटू टी। हाँ सर। हाँ ये तो यूजुअली क्या होता है जब हम रिवर को क्रॉस करते हैं तो क्रॉस तो करते ही हैं और साथ ही साथ रिवर के अलॉन्ग भी डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, ठीक है ना भाई? और कितना डिस्प्लेस्ड होंगे, कितना जल्दी क्रॉस करेंगे, वो सब किस पे डिपेंड करेगा? थीटा पे। क्योंकि यूजुअली VSR तो फिक्स होता है, हम किस वेलोसिटी से स्विम करेंगे वो तो हमारी फिक्स ही होती है ना भाई। हमारी क्या कैपेबिलिटी है स्विम करने की, वो तो फिक्स होती है, राइट? ओके इस तरह के केसेस में है जो स्विमिंग कैपेबिलिटी होती है वो तो फिक्स होती है, राइट? है ना भाई? बताइए। आ रही है ना बात समझ में? हेलो, इज दिस क्लियर? यस सर। इस तरह के केसेस में हमारे VSR यूजुअली फिक्स होता है, थीटा हमारे हाथ में होता है और थीटा डिसाइड करके अलग अलग चीजें बनती है, ठीक है? इसके कुछ पॉपुलर केसेस हैं, अगर आपको ये सब बात क्लियर है तो अपने पॉपुलर केसेस पे आ जाऊं। और आई वुड लाइक यू पीपल टू इंटरेक्ट विथ मी व्हाइल सॉल्विंग दीस पॉपुलर केसेस, ठीक है? क्लियर सर है? एक मिनट ये लिख लें सर, एक मिनट। हाँ इसको नोट कर लो अच्छे से। इतना देर क्या कर रहे थे? जल्दी जल्दी करो, नोट कर लो इसको अच्छे। यही फंडा, बेसिक फंडा बस यही है, इसी को मुझे अप्लाई करना है। ये अगर समझ में आ गया तो समझो समझ में आ गया। लिख लिया सर। ठीक है आगे बढ़े। यस सर। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब क्या है देखो। अच्छा अगर हम लोग थीटा 0 रख देंगे तो क्या होगा भाई? ड्रिफ्ट बहुत ज्यादा होगा। और क्रॉस कर पाएंगे क्या? नहीं सर। उसको क्या बोलते हैं? उसका पॉपुलर नाम है केस 1। यहाँ लिख रहा हूं मैं, केस 1 ही नाम है उसका पॉपुलर। नहीं 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 केस 1 तो मैंने नाम दिया, थीटा इक्वल टू 0 0। इसको नाम कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसका एक पॉपुलर नाम है इसका, थीटा 0 dd का क्या नाम है? अलोंग द बैंक। डाउन स्ट्रीम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। ठीक है तो VS क्या हो जाएगा? थीटा 0 हो गया तो VS क्या हो गया? VSR प्लस VR। समझ में आ रहा है? ठीक है यस सर। तो अगर मैं x डिस्टेंस जा रहा हूं तो क्या टाइम लगेगा?
खाली इसमें ड्रिफ्ट ही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस नहीं है तो थीटा 0 रख दिया तो VSR डाउन द स्ट्रीम है, VR ऐड हो जाएगा, यानी नेट वेलोसिटी हमारे ग्राउंड पे यही हो जाएगा ना। डन। यस अच्छा, अगर केस 2 है, थीटा अगर 180 डिग्री रखते हैं तो क्या होगा भाई? तो क्या नाम देंगे? माइनस VR हाँ माइनस हाँ, पहले इसका पॉपुलर नाम बताओ क्या है? स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। तो VR माइनस VSR हो जाएगा। हाँ, VS विल बी माइनस ऑफ VSR माइनस VR। प्लस हो जाएगा ना? नहीं नहीं, मैंने ऐसे लिखा है। क्यों लिखा है? खास पर्पस है। अच्छा यानी कहने का मतलब ये है कि अगर VSR बड़ा है VR से तब तो वो ऐसे जाएगा, लेकिन अगर VSR छोटा हो जाए VR से तो भी उधर ही चला जाएगा। मतलब अप स्ट्रीम में भी वो एक्चुअली डाउन स्ट्रीम ही मूव कर रहा होगा, अप स्ट्रीम में भी उसका ग्राउंड फ्रंट डिस्प्लेसमेंट रिवर के अलोंग ही होगा अगर VSR VR से छोटा हो जाए। यानी अगर मतलब नदी बहुत तेज बह रही है तो आप पूरी कोशिश करने के बावजूद भी एक्चुअली आप नदी के अलोंग ही स्विम कर जाते हो। समझ में आ रही बात? यस सर मतलब रिवर करंट अगर बहुत ज्यादा होगा तो जब आप पूरी कोशिश करोगे स्टिल फाइनली यू विल बी मूविंग अलोंग रिवर ओनली। आ रही बात समझ में? अपोजिट नहीं स्विम कर पाओगे आप। ऐसा कहीं तुमने एक्सपीरियंस किया है? किया है कभी ऐसा एक्सपीरियंस? जब आप रिवर के अलोंग स्विम करते हैं तब तो ठीक है, आप रिवर के अलोंग जा रहे हैं, लेकिन अगर करंट की फ्लो बहुत ज्यादा हो जाए तो आप अपोजिट भी स्विम करोगे तो भी आप एक्चुअली आप रिवर के अलोंग ही जा रहे होगे। समझ में आ रही मेरी बात? यानी आपका जो इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट होगा वो रिवर के अलोंग ही हो जाएगा अगर VSR बड़ा हो गया VR से। VSR अगर छोटा हो, सॉरी VR अगर बड़ा हो गया VSR से, VSR अगर बड़ा हो गया VR से तब तो ठीक है, अपोजिट जा पाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? ओके, नहीं आ रही बात? क्लियर है ना भाई? सूरत क्लियर है? Yes, sir. हाँ, यानी अप स्ट्रीम में भी जरूरी नहीं है कि ग्राउंड फ्रेम में आप रिवर फ्लो का अपोजिट जा रहे हो, वो तभी जाओगे जब करंट रिवर करंट की वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, ठीक है। तो चलो अब ये केस हो गया अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन लिखो जरा, थोड़ा क्वेश्चन में लगा लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लिख लो, एक क्वेश्चन लिखो जरा। VR दिया, मतलब रिवर फ्लो वेलोसिटी दी गई है हमें, रिवर फ्लो वेलोसिटी VR दिया हुआ है हमें। VR is given to us 3 मीटर पर सेकेंड, कितना? और VR है, VSR है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके, यस ठीक है। There are two fixed poles in the river A and B, separated along river. लिखो, there are two fixed poles in the river A and B, separated along river at the distance of 2 मीटर। ए और बी दो पोल हैं रिवर में, वो फिक्स है रिवर में। ठीक है, और जो उनका जो सेपरेशन लाइन है वो रिवर के अलोंग है। ठीक है भाई, ओके। सर 200 मीटर है। हाँ, ओके ओके। यस सर अरे बात समझ में? यस सर हाँ, a swimmer starts from A, goes to B,
swimmer starts from A, goes to B, and then come back to A. What is the total time taken? पूछा जा रहा है, swimmer starts from A, goes to B, and then come back to A. What is the total time taken? बताइए. swimmer A से स्टार्ट किया, B पे गया और वापस फिर A पे आ गया, तो टोटल कितना टाइम लगा? बताइए. So what is the total time taken? बताइए टोटल कितना टाइम लगा? स्विमर ने ए से स्टार्ट किया, बी पे गया और वापस घूम के आ गया, कितना टाइम लगा टोटल, ये बताना है. मिनट्स में बताना है, सेकंड्स में? मिनट्स में बता दो, सेकेंड में बता दो, कैसे भी बता दो. सर मैंने चैट बॉक्स में भेजा है. 50 कैसे आया? जाते हुए हमारी ग्राउंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम का केस है. सर मेरा सही है, मैंने भेजा है. हाँ तुम्हारा सही लग रहा है, तुम्हारा सही है. 125 सेकंड होगा. देखो सूरत कैसे, ए से भी अगर हम जाएंगे तो कौन सा केस हुआ, डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम? ए से भी हुआ डाउन स्ट्रीम, थीटा 0 वाला, यानी वीएस हो गया वीएसआर प्लस वीआर. यहाँ वीएसआर 5 दिया और वीआर 3 दिया, तो वीएस हो गया 8. 200 मीटर जाना है और 8 से जाना है, तो 200/8, 200/8, यानी वी आर गेटिंग 25 सेकंड. तो ए से बी में तो लग गया 25 सेकंड, लेकिन जब हम बी से आएंगे तो वो अप स्ट्रीम हो जाएगा. अप स्ट्रीम का मतलब हो जाएगा हमारी वेलोसिटी अपोजिट हो जाएगी, वीएसआर माइनस वीआर यानी 5 - 3 यानी 2 हो जाएगी. तो 200 मीटर जाना है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो लग जाएगा 100 सेकंड. तो टोटल टाइम हो जाएगा 125 सेकंड. क्लियर है? ठीक है सूरत, क्लियर है? सर एक बार और बता दीजिए. देखो जब हम ए से बी जाएंगे तो वो डाउन स्ट्रीम का केस है ना. यस सर. क्या? अच्छा तुमने मुझे लगता है रिवर के अक्रॉस वाला केस ले लिया क्या? देखो यस सर. क्वेश्चन में लैंग्वेज मैंने क्या दिया, सोचो. 2 पोल है और उनके बीच का जो सेपरेशन लाइन है वो किसके अलोंग है? लैंग्वेज में लिखवाया ना, किसके अलोंग है? रिवर के अलोंग है ना भाई. रिवर के परपेंडिकुलर थोड़ी ना है. क्या लिखवाया यस मैंने? सर. तो इसका मतलब ए से बी जाएंगे तो वो कौन सा केस हुआ, डाउन स्ट्रीम हुआ ना. यस सर. तो डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, वीएसआर प्लस वीआर यानी 8 होगी. और जाना कितना है, 200 मीटर. तो 200 मीटर अगर 8 मीटर पर सेकंड से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? दो सौ मीटर अगर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? हाँ. अच्छा वापस आएंगे बी से ए में, तो तब तो अपस्ट्रीम आ रहे होंगे ना भाई. क्या? नहीं. अरे जब बी से ए वापस आएंगे तो अपस्ट्रीम हो जाएगा ना मोशन. बताओ बताओ भाई, हाँ या ना? Yes sir. We will be getting back from B to A. It will be actually the case of upstream motion.
Yes, sir. तो अप स्ट्रीम मोशन में हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ VSR माइनस VR, ये 2 माइनस, meter per second. हाँ -2 का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड। Yes, कितना टाइम sir. लगेगा? 100 सेकंड। 200/2 यानी 100 सेकंड, नहीं? Yes, sir. तो टोटल टाइम कितना हुआ? Okay, sir. समझ आ गया. 125 seconds. ये ठीक है। अब तुम्हारा वाला जो केस है उस पर अब जाऊंगा मैं अभी, ठीक है? ओके, केस 3, ये दोनों इंपॉर्टेंट केस हैं। देखो इसके बाद केस 3 है। अभी सारे केसेस जो मैं लिखूंगा सब इंपॉर्टेंट है, लिखो। अभी वैल्यूज में वही लूंगा जो अभी लिया, ठीक है, मतलब VSR और VR की वही वैल्यू लूंगा। केस 3 हमें दिया हुआ VSR कितना दिया था? 5, राइट? और VR क्या है? 3, यही था ना भाई, ठीक है? और रिवर का जो विड्थ है वो दे दिया 200 मीटर। कितना? सर रिवर की विड्थ है ये। ठीक है। यस सर। हाँ, व्हाट इज द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर? मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे कैसे भी जाना है मुझे, मिनिमम टाइम में क्या लगेगा? व्हाट इज द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर? बताओ क्या आंसर होगा? व्हाट इज द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर? ये वेलोसिटी दी गई है, विड्थ दिया हुआ है, तो मिनिमम टाइम क्या लगेगा क्रॉस करने में? सही है। Sir, एक बार दोबारा repeat कर दीजिए क्वेश्चन. VSR 5 मीटर पर सेकंड, VR 3 मीटर पर सेकंड, और विड्थ ऑफ द रिवर दिया हुआ 200 मीटर। व्हाट इज द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर? ठीक है, विद दीज इंफॉर्मेशंस व्हाट इज द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर? हम चाहते हैं कि रिवर को क्रॉस करें मिनिमम टाइम में, तो रिवर को क्रॉस करने का मिनिमम टाइम क्या होगा ये बताना। बताइए। आ रहा है? देखो अभी मैंने एक बात लिखवाई थी तुम्हें, व्हाट इज द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर? अभी बताओ, इन जनरल केस मान लो थीटा मुझे पता नहीं है, कोई भी थीटा लेंगे तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर का फॉर्मूला क्या आया था? बताओ। सूरज बताओ क्या आया था? व्हाट इज द टाइम फॉर्मूला फॉर टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन जनरल? वाज इट B by BSR sin थीटा? Yes, sir. ये आया था ना, आया ना? ये आया था ना भाई, B/VSR sin थीटा, ये आया था ना कि नहीं? बताइए। राइट, इसमें क्या क्या फिक्स्ड है? बी फिक्स है कि वेरिएबल है? मतलब इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो बी और BSR तो गिवन है, क्या मेरे हाथ में है? थीटा। थीटा।
तो मुझे मिनिमम टाइम चाहिए, तो थीटा को क्या कर दें? 90. यस, तो मिनिमम टाइम जो होगा वो हो जाएगा बी बाय वी एस आर। वो कब होगा? केस 3 लिख लो, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन द मिनिमम टाइम इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और वो टाइम क्या है? बी बाय वी एस आर है। बी कितना है भाई यहाँ पे? 200 मीटर, और वी एस आर क्या है? 5। तो 200 बटे 5 कितना हुआ? 40 सेकंड। योर आंसर इज 40 सेकंड। इज दैट क्लियर? आ रही है ना बात समझ में? टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर is minimum when theta is equal to 90 degree, and the minimum time to cross the river is v by vsr. Is that clear? आ रहा है समझ में भाई? क्या सूरत क्लियर Yes, है? sir. Yes, sir. हाँ Clear है. हाँ। अच्छा ये बताओ, अभी इस कंडीशन में जब हम लोग क्रॉस करेंगे रिवर को, तो क्या डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाएंगे या ड्रिफ्ट के साथ क्रॉस करेंगे? थीटा 90 है या अल्फा 90 है? थीटा 90 है सर, वो ड्रिफ्ट तो होगा। हाँ बिल्कुल, ये ध्यान दो, जब मिनिमम टाइम में क्रॉस करते हैं तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे नहीं जाते हैं, ड्रिफ्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक्स के अलॉन्ग हमारी वेलोसिटी हो जाती है वी आर। क्या हो जाती है? ड्रिफ्ट भी सबसे कम होता है जब हम 90 डिग्री पे जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, थीटा 90 में ड्रिफ्ट कम नहीं होता है। मिनिमम ड्रिफ्ट 0 भी पॉसिबल है इस तरह के केस में, वो मैं अभी आऊंगा उस पर। पहले यहाँ पे लिख लो, इसी क्वेश्चन में पार्ट बी लिखो। पार्ट बी लिखो, इस क्वेश्चन में पार्ट बी लिखो। व्हाट इज द ड्रिफ्ट ड्यूरिंग दिस क्रॉसिंग? बताओ, व्हाट इज द ड्रिफ्ट ड्यूरिंग दिस क्रॉसिंग? यानी मिनिमम टाइम में क्रॉस करेंगे तो ड्रिफ्ट कितना होगा? व्हाट इज द ड्रिफ्ट ड्यूरिंग दिस क्रॉसिंग? इस क्रॉसिंग में ड्रिफ्ट चाहिए मुझे, कितना होगा ये बताना है। 120। हाँ, यानी अगर हम वीएस देखेंगे तो वीएस हो जाएगा तुम्हारा, थीटा 90 रख देंगे तो वीएस देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो वीएस बन गया हमारा, वो बन गया ये वीएस एज ए वेक्टर बन गया वीएसआर वी आर आई कैप प्लस वीएसआर जे कैप, है ना? यानी हो गया ये कितना? 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, राइट? ये तो क्रॉस करा दिया, यही ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ड्रिफ्ट पूछेंगे तो ड्रिफ्ट का मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स। वो हो गया 3 इंटू टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, यानी 3 इंटू 40 यानी 120 मीटर। समझ में आया? ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? यानी जब आप मिनिमम टाइम में क्रॉस करते हो तो यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच जाते, कहीं यहाँ पहुंच जाते हो, ये ड्रिफ्ट होता है। और ड्रिफ्ट का फॉर्मूला हो जाता है, ड्रिफ्ट अगर मैं डी लिखूं तो वो हो जाता है बी इंटू वी आर बाई वी एस आर। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला ये बन जाता है बी इंटू वी आर बाई वी एस आर। ये फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट का। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? यस सर। When you cross the river in minimum time, you actually do not reach to directly opposite point. During that crossing, you have a drift also. And drift का फॉर्मूला क्या बनाते हैं? सर ये फॉर्मूला तभी के लिए ना जब हम 90 डिग्री पे हैं। हाँ, मिनिमम टाइम में क्रॉस करने का 90 डिग्री पे ही मिनिमम होगा थीटा 90 के लिए, और थीटा जब 90 होगा तभी होगा। यानी मिनिमम टाइम में क्रॉस जब भी करेंगे तो हमारा ड्रिफ्ट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है भाई? और मिनिमम टाइम ही होगा थीटा 90 के लिए। ठीक है, ओके? यस सर। हाँ, अब चौथा केस है, देखो चौथा केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये उसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल जगह रही है। सर 45 डिग्री करेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं।
ये ए है, इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट बी है रिवर के दूसरे एंड पे, ठीक है। ठीक है, फोर्थ केस 4 लिखो। क्रॉसिंग द रिवर टू डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट लिखो। क्रॉसिंग द रिवर टू डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, यानी बताओ अगर मुझे डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाना है क्रॉस करते हुए, तो किसका डायरेक्शन एबी के अलाउ होना चाहिए, वीएस का कि वीएसआर का? क्या सर? अगर मुझे डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाना है तो किसका डायरेक्शन एबी के अलाउ होना चाहिए, वीएसआर का या कि वीएस का? VSR। अरे भाई वीएसआर अगर VR नहीं, वो वीआर VS तो होगा। वीएस। सर VS। अब देखो वीएसआर का तो एबी के अलाउ वाला तो अभी हमने कर लिया, मिनिमम टाइम में जब क्रॉस करना होता है जब थीटा 90 होता है। अभी हमको वीएस का एंगल चाहिए इस तरफ, यानी ग्राउंड फ्रेम में हमारी वेलोसिटी एबी के अलाउ होनी चाहिए, ठीक है भाई, तभी हम ए से चल के बी पे पहुंचेंगे, राइट। यस। और वीएस किसका सम होता है, वीआर और वीएसआर का, यानी मुझे वीएस चाहिए ऐसे, वीआर ऐसे है और वीएसआर और तो वीएसआर ऐसे आ जाएगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। यानी रिवर के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसके उस तरफ मुझे वीएसआर रखना पड़ेगा। मान लो ये एंगल अल्फा है, मुझे ऐसे कुछ एंगल देना पड़ेगा। मतलब मेरे को अगर मुझे डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाना है और रिवर फ्लो कर रही है, तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाने के लिए हमको कुछ ऐसा वेलोसिटी रखना पड़ेगा ताकि हमारी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट वीआर को कैंसिल कर दे, ठीक है भाई। ये बात विजुलाइज हो रही है कि नहीं हो रही है? यस अगर मैं सर। एबी के अलोंग स्विम करूंगा तो मैं तो ड्रिफ्ट के साथ कहीं पहुंच जाऊंगा। अगर मुझे एग्जैक्टली एबी के अलोंग ग्राउंड फ्रेम में स्विम करना है तो मेरी जो वेलोसिटी है उसको थोड़ा सा इस तरफ रखना पड़ेगा, टिल्टेड रखना पड़ेगा, ताकि मेरे ही वेलोसिटी का एक कंपोनेंट वीआर को कैंसिल कर दे और ग्राउंड फ्रेम में मैं बिल्कुल इसकी तरफ चला जाऊं एबी के अलोंग। आ रही बात समझ में? यस सर। हाँ, तो अगर मुझे एबी के अलोंग जाना है तो मुझे खुद की अपनी वेलोसिटी का कंपोनेंट इस टाइप से रखना पड़ेगा कि उसका एक कंपोनेंट जो है वीआर को कैंसिल करे, यानी जो रिवर अक्रॉस वाला लाइन है उसके साथ कुछ एंगल बनाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? VSR साइन अल्फा इक्वल होना चाहिए ना उसके। हाँ, तो क्रॉसिंग द डायरेक्ट टू अपोजिट पॉइंट में ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम मुझे ये बता रहा है कि वीएसआर साइन अल्फा इज वीआर, यानी साइन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, यानी रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ इतना एंगल इस सेंस में बनाना पड़ेगा ऐसे, और साइन अल्फा क्या हो गया अब, वीआर बाय VSR। हाँ, यानी अभी थीटा कितना हो गया भाई, यहाँ पे देखो थीटा इक्वल टू 90 प्लस अल्फा। थीटा क्या है? 90 प्लस अल्फा। सॉरी अल्फा नहीं, इसको फाई नाम दे रहा हूँ, अल्फा मैंने रिवर के साथ दिया, फाई नाम दे दिया, तो थीटा ये 90 प्लस फाई। क्लियर है? ये अल्फा मैंने ऑलरेडी रिवर फ्लो के साथ एंगल लिया था वीएस का ना। हाँ सर, यहाँ पे 90 हो गया यहाँ पे। थीटा 90 प्लस फाई है, साइन फाई ये है, और अल्फा जो है वो हो गया 90 प्लस फाई ना, सॉरी अल्फा हो गया 90, राइट? हाँ सर। समझ में आ रही बात? ठीक है, अच्छा। और इस समय हमारी जो वेलोसिटी हो जाएगी, एक तो वीएस क्या हो जाएगी अब, हियर वीएस विल बी व्हाट, इन दिस केस वीएस विल VSR बी व्हाट, cos अल्फा, cos फाई। वीएस कॉस फाई, बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या हो गया पता है, साइन फाई अगर वीआर वीएसआर है तो कॉस फाई क्या होगा, क्या सर? साइन फाई अगर वीआर बाई वीएसआर है तो कॉस फाई क्या होगा? VS by VSR। नहीं, साइन फाई अच्छा, अगर वीआर बाई इनवर्स वीएसआर, 1 by sin फाई। नहीं थोड़ा सोच के जाओ ना, साइन फाई और कॉस फाई में क्या रिलेशन होता है? साइन फाई होता है पी बाई एच और कॉस फाई होता है बी बाई एच। यस सर। तो साइन फाई अगर पता है तो कॉस फाई बताओ, या साइन फाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई भी तो होता है। अरे कॉस फाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होता है ना। हाँ सर, हाँ सर। वो वैल्यू रखो, कौन रखेगा वो वैल्यू?
बताइए, तो व्हाट डू गेट? VSR square minus VR square root upon VSR. हाँ, तो ये वैल्यू रख दो, तो वीएस क्या बन गया? Root VSR square minus VR square. बहुत बढ़िया, ठीक है। यानी अगर आपको रिवर को क्रॉस करना है तो जो वीएस है वो है अंडर रूट वी एस आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, ठीक है भाई? ठीक है। Yes sir. तो नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो आप क्या बोलेंगे? बी अपॉन अंडर रूट ये, ठीक है। दिस इज माय रिजल्ट, ठीक है। तो इफ यू वांट टू क्रॉस द रिवर टू डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, तो टाइम कितना लगेगा? बी बाय अंडर रूट वी एस आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। क्लियर है? Yes sir. हाँ, तो बताओ उन्हीं वैल्यूज के साथ, अभी जो वैल्यू दिया था मैंने, क्या दिया था? बी कितना दिया था? बी 200 मीटर, वी एस आर क्या दिया था? 50 seconds लगेंगे सर. 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ, वी आर दिया था 3 मीटर पर सेकेंड, यही दिया था ना? Yes sir. ठीक है। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम टेकन टू क्रॉस टू डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, बताइए। 50 seconds. हाँ, तुम तो बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेते हो, तुमको समझने में दिक्कत जो आती है, एक बार तुम समझ लेते हो उसका धड़ाक से लगा देते हो, नहीं? Yes sir. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यही चाहिए। समझने में जो हमको टाइम लग जाए, जितना हम टाइम लगा दें, एक बार समझ आ जाए तो फिर फटाफट होना चाहिए, इससे मतलब ये राइट अप्रोच, ठीक है। ओके, बताओ भाई, तुम लोग बताओ। सूरत, क्या आंसर है? Sir, 50 seconds. हाँ, क्लियर है ना? दिमाग में समझ में आ रहा है ना? क्लियर, मतलब एक तो है कि हमने फार्मूला वैल्यू रख दिया तो आ गया, एक विजुलाइज हो रहा है पूरा। तो मतलब विजुलाइज होने का बात क्या है कि जब आप डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो आपको वीएसआर को परपेंडिकुलर नहीं रखना पड़ेगा, वीएसआर को परपेंडिकुलर लाइन के साथ उधर टिल्ट करना पड़ेगा ताकि हमारी वेलोसिटी का ही कंपोनेंट वीआर को कैंसिल कर दे, ठीक है। और ये मिनिमम टाइम का केस नहीं है, देखो इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, 50 सेकंड लग रहा है। मिनिमम टाइम कितना आया था तुम्हारा आंसर? मिनिमम टाइम का आंसर निकाला था ना हम लोग, कितना निकाले थे? 40 सेकंड निकाले थे, याद है? तो ऑब्वियसली इट इज नॉट द केस ऑफ मिनिमम टाइम। तो डायरेक्टली अपोजिट जब हम लोग जाते हैं तो वो मिनिमम टाइम का केस नहीं होता, ठीक है। डायरेक्टली अपोजिट जाना मिनिमम टाइम का केस नहीं होता, मिनिमम टाइम का वो केस होता है जिसमें हमारे पास कुछ ड्रिफ्ट आ जाती है, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में सबको? Yes, sir. So crossing the river to directly opposite point is not the case of minimum time, ठीक है, because our velocity along y is not maximum, because VSR का एक कंपोनेंट जो है VR को कैंसिल कराने में यूज हो जाता है, इसीलिए पूरा VSR यूज नहीं हो रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करें तो हम अपनी VSR को परपेंडिकुलर रखते हैं ताकि हमारा पूरा वेलोसिटी जो है क्रॉस करने में यूज हो जाए। लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है हमारा कुछ ड्रिफ्ट भी आ जाता है, यानी डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे हम नहीं पहुंचते, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस तो कर ही लेते हैं ना। डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंचे तो दूसरी तरफ थोड़ा डिस्प्लेस्ड हो गए, वापस वॉक कर लेंगे क्या। कई बार ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि अगर हम लोग डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं तो बाकी डिस्टेंस अगर वॉक कर रहे हैं तो फिर वापस बी पे पहुंचने के लिए कितना स्पीड से वॉक करना पड़ेगा या कितनी देर में पहुंचना चाह रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कर लोगे इस टाइप क्वेश्चन, ठीक है भाई। ये 4 पॉपुलर केस हैं, दीज आर द 4 पॉपुलर केसेस। एक्चुअली 4th केस जो अभी हमने डिस्कस किया ना, वो एक और जनरल केस का सब केस है जिसकी चर्चा मैं अगले क्लास में करूंगा, क्योंकि ये सबसे पॉपुलर है एस्पेक्ट और इसमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगता है। तो कोई बात नहीं, अगले क्लास में हम लोग फिर से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बाय, ठीक है, ओके, ठीक है भाई। सो विल डिस्कस कंटिन्यू द टॉपिक। Thank you sir. थैंक यू ऑल।